राधे राधे मित्रों, आज नवरात्रि का छठा दिन है। नवरात्रि के छठे दिन अलौकिक तेज की स्वामिनी कही जाने वाली माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना का विधान है। इस दिन माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा के साथ साथ माँ को उनका पसंदीदा भोग लगाकर खुश किया जाता है, ताकि माँ जातक और उसके परिवार को आशीर्वाद दे। माँ कात्यायनी की पूजा करने पर विवाह में आ रही दिक्कतें दूर होती हैं और सुंदर रूप और कमनीय काया की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है। माँ के स्वरूप को देखें तो तेजस्वी माँ कात्यायनी शेर पर सवार हैं। उनके सिर पर मुकुट है और 4 भुजाएं हैं। उनकी एक भुजा में तलवार है और दूसरी भुजा में कमल का फूल है। माँ कात्यायनी का एक हाथ वर देने की मुद्रा में है और दूसरा हाथ ऊपर की ओर उठा हुआ है। ऐसे करें माँ कात्यायनी की पूजा। सुबह उठकर जल्दी नहा धोकर माँ कात्यायनी की पूजा का संकल्प लीजिए। अब माँ को गंगा जल से अभिषेक कीजिए। माँ कात्यायनी को पीला रंग पसंद है, इसलिए उनको पीले वस्त्र पहनाइए और पीले ही फूल अर्पित कीजिए। माँ को रोली, कुमकुम और चंदन का तिलक कीजिए। अक्षत और पुष्प चढ़ाएं। अब माँ को उनका पसंदीदा भोग लगाइए। माँ को शहद बहुत प्रिय है, इसलिए शहद का भोग लगाइए। माँ को मीठे और पीले भोग पसंद है, इसलिए उनको सूजी से बना शहद वाले हलवे का भोग लगाइए। कात्यायनी देवी की कथा। प्रचलित कथा के अनुसार ऋषि कात्यायन की पुत्री ही कात्यायनी थी। यह नवदुर्गा में से एक देवी कात्यायनी है। कात्यायन ऋषि को विश्वामित्र वंशीय कहा गया है। स्कंद पुराण के नागर खंड में कात्यायन को याज्ञवल्क्य का पुत्र बतलाया गया है। कात्यायनी देवी के बारे में एक कथा और प्रचलित है। रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांगो। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु ना हो। किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी एवमस्तु कहकर अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा कर त्रिलोकाधिपति बन गया। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ मिलकर सबकी आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंची और अट्टहास पूर्वक घोर गर्जना की। महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। महिषासुर ने नाना प्रकार के मायिक रूप बनाकर देवी को छल से मारने का प्रयास किया, लेकिन अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया। कहते हैं कि देवी कात्यायनी को ही सभी देवों ने एक एक हथियार दिया था और उन्हीं दिव्य हथियारों से युक्त होकर देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध किया था। माँ कात्यायनी की पूजा इस मंत्र से की जानी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आशा करती हूँ मित्रों, आपको कात्यायनी देवी की यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं। माँ कालरात्रि देवी के बारे में बात करते हैं। माँ की 7वीं शक्ति माँ कालरात्रि देवी। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।